बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने अपोनेंट्स जो उनके मुखालफिन हैं उनको नाकाम बनाने के लिए उनको पॉलिटिकली और इवन ये जो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का जो ऐलान किया है उनको नाकाम बनाने के लिए और ताकि उनके हक़ में अवाम उनके हक़ में हो, अवाम की सपोर्ट उनको हासिल हो, उसके लिए वो काफ़ी फ़ाल हो चुके हैं। और उन्होंने एक तो जिस तरह कल उन्होंने अवाम के लिए बहुत बड़े बड़े रिलीफ अनाउंस किए, जिसमें ज़ाहिर है पेट्रोल का, डीज़ल का जो है प्राइस वो 10-10 रुपये कम किया उन्होंने। इसी तरीके से बिजली 5 रुपये सस्ती कर दी। और लेकिन अदरवाइज़ जो है वो आज उनका अहम दिन इस लिहाज से है कि वो लाहौर जा रहे हैं और वो अपने जिन लोगों को जो ताउन मतलब है कि जो अपोजिशन जिन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है और उसमें गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे PMLQ, उनके साथ भी रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मीटिंग होगी और जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो हुकूमत के साथ ही इत्तेहाद में शामिल रहें। और इसके साथ ही आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ भी, जो अभी बीमार थे और बीमारी की वजह से अपने चेकअप के लिए लंदन गए, तो अब ये कंफर्म हो चुका कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वो लंदन गए तो वहाँ पे उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने मिजाज पुरसी की, उनकी तबीयत के बारे में पूछा, जो कि एक काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान साहब की जहांगीर तरीन साहब से बात हुई। और जो कि मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ दो जो ग्रुप्स हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप और एक जो इत्तेहादियों में PMLQ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर इनको इमरान खान साहब मतलब है कि अपने साथ लगाए रखें और ये जो अपोजिशन की जो कोशिश है कि ये जो ग्रुप, एक PTI का जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर ये जो PMLQ अपोजिशन की ये कोशिश है कि ये अगर उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर एक अदम एतमाद की तहरीक काफ़ी आसान हो जाएगी। तो उसको किस हद तक आप नाकाम बना सकते हैं इमरान खान साहब, और क्या ये जो उनके इंटरेक्शन जहांगीर तरीन साहब से हुआ या PMLQ के साथ हुआ तो ये कामयाब होगा कि नहीं, तो ये तो है ज़ाहिर है अभी देखने की बात है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि PMLQ की बात है तो उनके बारे में मेरा जो व्यू है वो ये है कि वो बड़ी एहतियात के साथ तमाम चीज़ों को इस वक्त रीड कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, फिर अपोजिशन की, उनके साथ आपको पता है कि जी PMLN की शहबाज शरीफ साहब उनसे मिल चुके, जरदारी साहब मिल चुके, और एक दफ़ा नहीं बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा मिल चुके। और इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी, और वो भी ज़ाहिर है आल्दो इनिशियली उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिलाई साहब ने, जो कि वज़ीर भी हैं, वफा के वज़ीर हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को तो ये कहा कि आप अपने फॉलोअर्स को कह दें कि घबराएं नहीं और हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन जो इस किस्म की जो इंटरेक्शन हुए और फिर इस किस्म के जो इवन बयानात आए, चौधरी शुजात साहब का जो बयान आया कि जी हमने 3 सवालात रखे हैं शहबाज शरीफ साहब के सामने और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने क्या फ़ैसला करना है। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊं कि जितना भी ये पॉलिटिकल इंटरेक्शंस हैं, इसको अगर आप स्मोक स्क्रीन ये है एक, और हकीकत जो है वो बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, और बैकग्राउंड में और जो कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है उसके रिज़ल्ट में, उसके नतीजे के ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि PMLQ फ़ैसला क्या करेगी, और इसी लिहाज से जहांगीर तरीन ग्रुप क्या फ़ैसला करेगा। और फिर मैं आपको बताऊं कि इवन PML जो MQM है, उनके जो रहनुमा हैं, उनके एक रहनुमा, उनका मैं आज स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पेश होती है तो हम किसी भी साइड के ऊपर जा सकते हैं, मतलब हम उसके हक में भी जा सकते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ भी जा सकते हैं। सो हर कोई मतलब है कि अपना ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको रीड कर रहा है, और फिर रीड ये नहीं, और मैं आपको बता दूं वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा कि अपोजिशन वाले इत्तेहादियों को क्या देंगे, अपोजिशन वाले जहांगीर तरीन ग्रुप को क्या देंगे। आल्दो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग, जैसे कि जो मेरी इतलात हैं कि उनके लोग, काफ़ी सारे लोग तो डायरेक्ट ऑलरेडी PMLN के साथ वो राब्ते में हैं, और ये जो है कि जी, और उनका मकसद ये है कि जी हम, ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन हो हमें PMLN का टिकट मिल जाए।
सो वो ऑलरेडी राब्ते में। लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है, इससे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि बैकग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको ज़ाहिर है आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप मीडिया के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, स्पेकुलेट नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा ज़ाहिर है वो थोड़े से ऐसे एरियाज़ हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, तो उनके बारे में वहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसका उससे ताल्लुक़ है इन सब चीज़ों का। और फ़र्ज़ करें वहाँ पे किसी किस्म की कोई मूवमेंट होती है या किसी किस्म का कोई हलचल होती है या कोई फ़ैसला किसी किस्म का होता है, तो उसके नतीजे में ये देखा जाएगा कि ये नो कॉन्फिडेंस का क्या होता है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर उस तरफ इमरान खान साहब के जो दूसरे मामलात हैं, अगर इमरान खान साहब अपने दूसरे मामलात को खुश उसलूबी से संभाल लेते हैं, तो फिर ये तहरीक वहरीक बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती। फिर PMLQ बड़े क्लियर तरीके से आपको पता है पोजीशन ले लेगी, और वो यही लेगी कि हमने इस हुकूमत के साथ ही रहना है। MQM की किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। और और PTI के अंदर से थोड़ा सा कुछ लोग डाउटफुल है PTI के, जैसे कि PTI का जो मैं यही कह रहा हूँ जहांगीर ग्रुप में जो लोग शामिल हैं, लेकिन वो दोबारा से मतलब है कि वो जो एक कमज़ोरी की बात थी, वो जो एक बात थी कि एक वेव चल सकती है और जो अपोजिशन के साथ ज़्यादा लोग मिल सकते हैं, वो सारा काम रुक जाएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन का इनिशियली कोई इस किस्म की प्लानिंग थी या सोच उनकी ये थी कि फरवरी के एंड तक हम ये सब कुछ कर लेंगे, और उनकी भी ज़ाहिर है ये जो उम्मीद होगी उससे कुछ ना कुछ चीज़ें कनेक्टेड होंगी, वही जो बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। अब मार्च में होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसका ताल्लुक उसी चीज़ से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं ब्रीफली एक बयान कर दूँ आपको कि ये जो मैंने एक ख़बर भी अभी रिसेंटली दी थी, DG ISI ने अपने ISI के जो महकमा है उसके अफसरान को ये कहा कि आप पॉलिटिक्स से बिल्कुल पीछे हो जाएं और किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें। उन्होंने आने के बाद ही ये इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और फिर इसके ऊपर कुछ गवाहियाँ आ भी गई। राना सावला साहब कह रहे थे कि जी अब फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही, तो उन्होंने ये भी कहा कि जी इशारे भी कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक इशारों की बात है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि अपोजिशन की PTI के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में 2018 में क्या हुआ, किस तरीके से इनकी मदद की गई, किस तरीके से ये सिलेक्टेड अगर कहा गया तो क्यों कहा गया, उसके बारे में तो जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन की भी ये शदीद ख्वाहिश है कि जो मर्ज़ी वो कहते रहें, फ़र्ज़ करें PMLN जो मर्ज़ी कहती रहे पब्लिकली अपनी स्पीचेस में, अपने टॉक शोज़ में, इसी लिहाज से जरदारी साहब या बिलावल साहब जो मर्ज़ी कहते रहें अपने तकरीरों में। लेकिन असल में जब आप बैकग्राउंड में बात करें इन पार्टीज़ के सीनियर रहनुमाओं से, तो बड़ा क्लियरली वो ये कहते हैं कि जी हमें मतलब है कि सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए। और वो कहते हैं कि उनकी सपोर्ट के बगैर हम इमरान खान साहब को चलता नहीं कर सकते। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो एक डबल स्पीक आप कहते हैं कि आप कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ और हैं। और ये बल्कि एक और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि अपोजिशन के बड़े अहम रहनुमा ने मुझे यही वाली बात की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें हर हाल में सपोर्ट चाहिए। और वो रहनुमा वो हैं जो TV चैनल के ऊपर आके कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी हर हाल में इंश्योर होनी चाहिए, और उनका कोई काम नहीं है कोई मुदाखलत करें। और ज़ाहिर है नून लीग के बहुत सारे लोग यही बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोग यही बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊँ अंदर से वही वाला मामला है जो मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा एक अहम वफाकी वज़ीर से मेरी बात हुई, और मैंने उनको वैसे ही कहा कि मेरी इत्तलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। तो उन वज़ीर साहब का ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होगी तो इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो गए। तो वो भी मैं अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं कह रहा हूँ कि बेशक हुकूमती मतलब है कि वज़ीर हों, हुकूमती जो, और शेख रशीद साहब तो ओपनली ये बात करते हैं कि सर के ऊपर हाथ और फिर अपोजिशन के जी के गले के ऊपर हाथ, इस तरह की बातें आते हैं। तो ये जो अनफॉर्चुनेट बात ये है पाकिस्तान की सियासत की कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जनरली आप देखें तो इनके जो सियासतदान हैं उनकी ये ख्वाहिश है, उनका ये शौक़ है, उनकी ये कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो। हर एक की ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ हो, हमारी हिमायत करे,
और हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको दबा के रखे। हाँ, अगर दूसरे के हक़ में है और हक़ में है तो फिर वो एतराज़ करते हैं और इसीलिए उसके मतलब बातें भी होती हैं, ये सारा कुछ। सो अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि हमारे सियासतदान जो हैं उनकी वो वाली आदतें हैं जो पिछले मतलब है कि कई दहाइयों की हैं कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट के वो अपनी पावर पॉलिटिक्स करने में नाकाम रहे, उस चीज़ से, उस आदत से वो बाहर नहीं निकल रहे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।